कह रही हैं कि अगर कोई पूछे कि व्हेन वाज द यूनिवर्स बॉर्न, तो उसका मात्र एक सही जवाब है, क्या? राइट नाउ। राइट नाउ। यूनिवर्स अभी पैदा हुआ है, अभी। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों कहाँ हैं? अभी है, नाउ में है, नाउ के रिलेशन में है। उनका अपना कोई ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यूनिवर्स की हाँ क्या मतलब देखो सर, यूनिवर्स चाहे हम बोले कि अभी शुरुआत में होने का नहीं टाइम था तब डायनासोर्स एज थी। जब डायनासोर थे तो डायनासोर को देखने वाला कौन था? तो उस दुनिया में कौन था जो कह सके कि डायनासोर है? डायनासोर के अलावा डायनासोर थे। और डायनासोर की दुनिया कैसी होगी? क्या वैसी जैसी तुम देखते हो? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि जब डायनासोर थे दुनिया कैसी थी? उसके लिए तुम्हें डायनासोर होना पड़ेगा। सवाल नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बात तो समझ गया। हम गलती क्या करते हैं, साइंटिस्ट्स गलती क्या करते हैं कि हम आज के मन के साथ किसी और समय को देखने की कोशिश करते हैं, जबकि मन और समय एक दूसरे से अलग किए नहीं जा सकते। द यूनिवर्स, द स्टेट ऑफ द यूनिवर्स एट एनी पॉइंट is the state of the consciousness that is watching that universe. क्या तो ये बोल दो कि जब डायनासोर थे तब तुम भी थे और तुम देख रहे थे, तो एक बात होती। तुम यहां बैठ करके आज की अपनी दृष्टि से पीछे देखने की कोशिश कर रहे हो, ये बेवकूफी है। और ये गलती साइंस बार बार करती है। नहीं समझ रहे बात को? बात समझ गया। तुम बोलोगे जब डायनासोर थे तो ऐसे 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 चलता था काम और ऐसी ऐसी दुनिया थी। दुनिया कैसी थी ये तो डायनासोर के मन से निर्धारित होगा ना, क्योंकि इस दुनिया में डायनासोर ही है। दुनिया उस वक्त वैसी है जैसी डायनासोर को लग रही है, और कोई नहीं कुछ कह सकता। अब मुझे ये बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी खराब थी, तुम्हारी दुनिया कैसी थी? ठगी हुई। अब क्या ये बता सकता है कि दुनिया कैसी है? नहीं। दुनिया कैसी है ये बात मात्र परसीविंग कॉन्शियसनेस बता सकती है, दुनिया को देखने वाली आंख बता सकती है, क्योंकि दुनिया अलग अलग है सबकी। जो चेतना दुनिया को देख रही है, दुनिया का रूप उससे कुछ भिन्न थोड़ी ही है। बात समझ रहे हो ना? वही बात जो आपने बहुत बात बोली है कि सेंसेस जो आप परसीव करते हैं, आप किसी को भी ऐसे कंपेयर नहीं करते क्योंकि हर कोई अलग ही परसीव करता है। असल में समय का जो पूरा फ्लो है वो खुद एक भ्रम है। कुछ हुआ नहीं रहा है, जो है वो है। ऐसे समझ लो कि कुछ हो ना रहा हो, एक चीज है जो अपनी जगह पर कायम है, पर उसके आसपास कुछ घूम घाम रहा है और ये सब हो रहा है। उस घूमने घामने के कारण जो लोग उस घूमने घामने पर ही बैठ गए हैं, मान लो ऐसे एक यहाँ पर वृत्त है, वो घूम रहा है और कोई उस वृत्त पर ही बैठ गया है, तो उसको क्या लगेगा, क्या हो रहा है? दुनिया घूम रही है। उसको लगेगा कि सब कुछ घूम रहा है ना, घूम रहा है। उसको लगेगा कि कुछ बीत भी रहा है, कुछ आ रहा है, ये बीता, ये आया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। किसको लगेगा? सिर्फ उसको लगेगा जो कहाँ बैठा हुआ है, सरकमफ्रेंस। यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। इसका घूमना रुक जाए तो इसको भी दिख जाएगा कि कुछ हो नहीं रहा है। ये जो हमारा पूरा नोशन है कि जिंदगी बीत रही है, कि समय आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जो बॉडी ओल्ड हो रही है, फिर फ्रेजाइल हो रही है, वो ये सब भी क्या है, ये जब यहाँ बैठोगे तो समझ में आएगा।
बॉडी फ्रेजाइल हो इसके लिए पहले ज़रूरी है ना कि बॉडी इस सर्किल के अलावा और कहीं हो। ये सर्किल ही अपने आप में है नहीं। तो तुम पूछो कि बॉडी का क्या है, बॉडी खुद क्या है? बॉडी इसी घूमने की तो पैदाइश है। क्या पढ़ा नहीं तुमने, ब्रेन इज द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। और ब्रेन और बॉडी अलग अलग है क्या? नहीं। शरीर खुद समय की पैदाइश है। इसका घूमना रुका तो शरीर भी रुक जाता है। तो कुछ हो नहीं रहा है। ये बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि समय बह रहा है और आज से 10 करोड़ साल पहले कुछ था और 1 करोड़ साल पहले कुछ था और 10,000 साल पहले कुछ था और एक इतिहास है। फिर अब एक क्षण आया है और फिर एक भविष्य होगा। एक सत्य है और वो स्थिर खड़ा हुआ है। तुम भी स्थिर हो जाओ, तुम उस सत्य के साथ एक हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? बहुत अजीब लग रही होगी क्योंकि हमारा सब कुछ इस बात पर आधारित है कि समय का पहिया तो चल ही रहा है, चल ही रहा है। समय क्या है? मन के घूमने को समय कहते हैं। मन के घूमने को समय कहते हैं। बाहर घड़ी घूमती है, भीतर मन घूमता है। और मन जितना बौराया होता है, घड़ी उतनी तेज घूमती है, उतना दूर दूर तक जाती है, उतना पीछे जाएगी, उतना आगे जाएगी। सारा अतीत, जिसको तुम अतीत बोलते हो, जो आज तक तुम कल्पना करते हो कि हुआ, और सारा भविष्य जिसको कहते हो कि आगत है, होगा, न कुछ हुआ है न कुछ होगा, वो सब अभी में समाया हुआ है। सब अभी है, सब अभी है। न कोई मरा है, न कोई जिंदा है और न कोई पैदा होने वाला है। एक बिंदु है, वही वास्तविक है। बाकी सब उस बिंदु का फैलाव है। जैसे कोई छोटी सी चीज, हम जब बाइक चला रहे होते हैं तो सामने से रोशनी की एक किरण आती है, और अगर हेलमेट का जो शीशा है, जो वाइज़र है, वो थोड़ा ख़राब सा हो तो वो एक किरण ऐसे फैल जाती है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो है क्या? वो एक बिंदु मात्र है, लेकिन इतना फैला सा प्रतीत हो रहा है। वो फैलाव है ही नहीं। तुम वो हेलमेट हटाओ तो वो फैलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। भूत और भविष्य बिंदु का वही भ्रमवश फैलाव है। देखो, ये सुनने में तुम्हें बड़ी आसानी होती है कि ये पेड़ बाहर नहीं है, हमारा प्रक्षेपण है। हमने एक
स्कीमा बनाया था जिसमें हमने साफ साफ लिखा था कि ईगो का जो संबंध अदर्स से है वही संबंध नाव का पास्ट और फ्यूचर से है। लिखा था कि नहीं लिखा था? ईगो का जो संबंध अदर्स से है वही संबंध नाव का पास्ट और फ्यूचर से है। नोन अदर्स को पास्ट कहते हैं और अननोन अदर्स को हम फ्यूचर कहते हैं। तो ये बात तो तुम मान लेते हो कि ये जो अदर है, ये कौन सा अदर है? ये नोन अदर है, ये मेरे मन में है। उसी तरह से ये भी मानो कि जितना अतीत है वो भी है नहीं, बस मेरे मन में है। मानसिक ही है। ऑब्जेक्ट्स मन में है ये मानने में हमें फिर भी कम दुविधा होती है, ठीक है ना? वस्तुएं मन में हैं ये मानने में हमें कम दुविधा होती है, लेकिन समय भी मन में है ये मानने में दुविधा हो जाती है। हमें बड़ा अजीब सा लगता है। हमें लगता है अच्छा जो परसों किया था, अच्छा जो कल किया था, फिर कब किया था? अगर वो आज में है, अभी में है, तो किया कब था? कब हुआ था? ये सारा होना हवाना, सारी गतिविधि बाहरी है। ये वही है कि जैसे एक प्रकाश की रेखा आकर के शीशे पर लग रही है और ऐसे बिखर जा रही है। बस यही है, अभी है। जितने लोगों के तुमने किस्से कहानियां सुने वो नहीं कभी अतीत में थे, वो हैं, अभी हैं। मन भाग आया है। समस्त अतीत अभी है, समस्त भविष्य अभी है। कुछ पुराना कभी मिट नहीं गया और कुछ नया कभी बनेगा नहीं, जहां तक समय की धारा का प्रश्न है। इस क्षण में सारा अतीत समाया हुआ है और इसी क्षण में सारा भविष्य बैठा हुआ है जो फैलेगा। जो चीज़ अभी नहीं हुई है वो कहाँ होगी? मतलब उसका क्या है? कब होगी? ना समय में होगी। This moment is like a deciding. There is no other moment. तो डिसाइडिंग क्या? दिस मोमेंट कहना भी एक अजीब सी बात है। ऐसा लग रहा है ऐसे कई मोमेंट्स हैं, उसमें से तुम एक को चुन करके दिस मोमेंट कह रही हो। There is no other moment. There is only one moment and it is not a moment. It is a point. मोमेंट कहने के लिए भी उसकी कुछ अवधि होनी चाहिए ना। 0.01 सेकेंड ही सही, पर कुछ अवधि है। उसकी कोई अवधि नहीं है, वो एक बिंदु है, उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है। इट्स अ पॉइंट। डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करना। बिंदु बोलते ही फिर बिंदु आता है और उसको भी इसीलिए तो मैंने इस कहा कि इसको उस बात से जोड़ के देखो तो कुछ गले उतरेगी। कि जैसे ये मान लेते हो ना कि समस्त दुनिया मानसिक है, उस बात को कई बार किया है, दोहराया है, समझा है, तो ये मानने में अब कम अड़चन आती है ना कि स्पेस का फैलाव पूरा मानसिक है। ये तो मान लेते हो। जैसे स्पेस का फैलाव मानसिक है वैसे ही समय का फैलाव भी मानसिक है। इसलिए फिर स्मृतियों को महत्व नहीं देना होगा। उतना ही देना होगा जितना स्थान में तुम दूसरों को देते हो। जब तुम स्पेस के संदर्भ में बात करते हो तो दूसरों की बात करते हो, है ना?
तो स्पेस के संदर्भ में बात करने पर दूसरों का जो महत्व है वही समय के संदर्भ में बात करने पर स्मृतियों का है। सर तो यही बात हो गई कि अगर हम स्पेस को, टाइम को इस तरह से अगर महत्व देने लगे तो फिर शरीर बढ़ेगा और एक दिन मरेगा ही। ये घटना, देखो ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, इनका आचरण के तल पर कोई सीधा सीधा तुम हाँ नहीं खोज पाओगी कि इसका यहाँ पर ऐसे प्रयोग है। ये तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये मानस को शुद्ध करने वाली बातें हैं, ये मन को एक जगह स्थापित कर देने वाली बातें हैं। इनसे कैसा भी आचरण निकल सकता है, तुम उसको भी तय मत करो कि हम ये करेंगे तो ये होगा और ऐसा करें कि ना करें। अभी करो क्या ना करो, मैं उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। करने का वैसे भी कोई महत्व नहीं है। जो आदमी इस बात को समझ लेता है कि आगा पीछा ये सिर्फ लग रहा है, ठीक वैसे जैसे कि दुनिया का सारा विस्तार बस लग रहा है, जो आदमी इस बात को समझ लेता है उसकी ज़िंदगी में वैसे ही एक मौज आ जाती है। अब वो गंभीरता से नहीं ले सकता इन सब बातों को कि अतीत का बोझ है या भविष्य की चुनौती है। तुम अगर भविष्य के ख्याल से कांप जाते हो तो उसकी वजह यही है कि तुम भविष्य को बहुत वास्तविक समझते हो। अगर अतीत तुमको डुबोए रहता है, तुम्हारे कंधों पर बोझ की तरह रहता है, तो उसकी वजह यही है कि तुम उस बोझ को असली समझते हो। जहाँ ये जाना नहीं कि ये सब जो प्रपंच चारों ओर चल रहा है ये कुछ नहीं है, मन का प्रक्षेपण मात्र है, तो फिर एक हल्कापन आ जाता है। ठीक वैसे जैसे फिर तुम मूवी के पर्दे पर जो घटनाएं घट रही होती हैं उनको मनोरंजन के लिए तो देख सकते हो, पर उनको सत्य नहीं मानते। मनोरंजन है ठीक है, पर उनको तुम बहुत गंभीरता से नहीं ले सकते। फिर वैसा ही जीवन हो जाता है। ठीक है, चल रहा है, दिख रहा है कि हो रहा है नहीं। एक प्रकाश का एक बिंदु है पीछे, कहाँ, प्रोजेक्टर में, और वो एक स्क्रीन पर पड़ रहा है और उससे सारा प्रपंच प्रतीत हो रहा है कि चल रहा है। वो कुछ नहीं है, वो तो प्रकाश की एक रेखा है। बात आ रही समझ में? इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मूवी देखना बंद कर दोगे, पर फिर तुम्हारे उस मूवी को देखने में एक साक्षी भाव रहेगा। वहां अगर स्क्रीन पर किसी की हत्या हो रही होगी तो तुम FIR लिखाने नहीं चले जाओगे। बात समझ में आ रही है? अभी तक जो ठीक है, जो भी इमेजिन था, जो भी हुआ था ठीक है, पर क्या बोलते हैं, फिर वो ये ठीक है। इसको तुम्हें अगर एक ढांचा ही देना है तो ऐसे समझो, स्रोत से मन निकला और इस मन के कुछ नियम हैं। समय मन का एक नियम है, ठीक है? प्रकृति मन का एक बड़ा अंश है। दूसरा हिस्सा है साक्षी पुरुष। मन ज्यों निकला, मन ज्यों प्रकट हुआ, त्यों उसके नियम काम करना शुरू कर देते हैं। क्या नियम है उसका?
कि प्रतीत होगा कि आकार बदल रहे हैं, समय बीत रहा है तो उम्र बढ़ रही है, समय बीत रहा है तो उम्र बढ़ रही है, आकार बदल रहे हैं। प्रतीत होगा कि मृत्यु होगी, प्रतीत होगा कि नए जीव जन्म ले रहे हैं। ये सब उस मन के नियम हैं, दूसरे शब्दों में कह दो तो गुण है। ये सब प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं कुछ हो रहा। वास्तव में तो सिर्फ एक सत्ता है, इस बात का क्या मतलब है कि कुछ हुआ नहीं है, कुछ गुजरा नहीं है और कुछ होगा नहीं, सब अभी। इस बात का यही अर्थ है कि जिस माध्यम से तुम इनको पकड़ते हो कि वो अतीत था, ये अभी है और ये आगे होगा, वो माध्यम ही भ्रामक है। तुम कैसे कह पाते हो कि पीछे कुछ था और अभी कुछ और आगे कुछ होगा? वो अभी तक एक्सपीरियंस हो गया है। किसको हो गया है? माइंड को। वो क्या है? मन के अलावा कोई है जो इस बात का प्रमाण दे सके कि कुछ भी हो रहा है? मन के अलावा कोई है प्रमाण देने वाला कि कुछ भी हो रहा है? ये जो होता दिख रहा है, ये दावा करने कौन आ रहा है कि ये जो हो रहा है वास्तव में हो रहा है? कौन है जो कह रहा है? मन। अब ये तो बड़ी अजीब बात है। कर कौन रहा है? मन। और तहकीकात करके कौन बता रहा है कि मन कर रहा है? मन। तो और क्या बताएगा? वो यही तो बताएगा ना कि हाँ जो हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, सच है। मन कर रहा होता और तुम्हारे पास एक दूसरी एजेंसी भी होती जो ये जांच पड़ताल कर सकती कि मन वास्तव में सब कर रहा है, सत्य है, तथ्य है, या यूं ही है, भ्रम है, तो ना कुछ पता चलता। हमारी समस्या ये है कि हमारी करने वाली एजेंसी और प्रमाणित करने वाली एजेंसी एक ही है। मैं फिर पूछ रहा हूं, मन के अलावा कोई है जो कहे कि ये सब हो रहा है? तो कैसे पता कि हो रहा है? तो दिखता भी है। किसको बेटा? मन को। दीवार को दिखता है। किसको दिखता है? किसको दिखता है? मन के अलावा कोई है जिसे ये सब दिखता हो? मन के अलावा कोई हम भी तो कुछ नहीं है उनके अलावा। बहुत बढ़िया। हम मन के अलावा कुछ नहीं है, तो कौन कह रहा है कि कुछ भी हो रहा है? वही है जहां सब चल रहा है। और वो खुद क्या है? वो खुद क्या है? उसका अपना कोई निजी अस्तित्व है? कोई उसकी पहचान, कोई उसमें नित्यता है मन में? कोई उसकी अपनी बुनियाद है? अपनी कि निर्भर नहीं है दूसरे पे, अपनी कोई बुनियाद है उसकी? ये बात पचाने में जितनी असंभव लग रही है, ये उतनी ही ज्यादा मुक्तिकारक भी है। हम कष्ट में और दुखी इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमने इस सब को असली मान करके महत्व दे रखा है।
जो असली है नहीं, हमने उसको असली मान रखा है, और इस चक्कर में जो असली है वो छूट जाता है, भूल जाता है। तुम अपनी बीवी से खौफज़दा हो, कतई परेशान, और मन को स्पष्ट हो जाए कि बीवी है ही नहीं। अब काहे की परेशानी है, और ये बात सिर्फ मजाक की नहीं है। हम जितने ज्यादा गंभीर हो जाते हैं उस वक्त तो हमारे लिए जो हमारी गंभीरता का विषय है वही खुदा हो जाता है, क्योंकि वही मन पे छाया होता है। इतना महत्वपूर्ण है, वही तो छाया हुआ है। तुम्हारी बाइक नहीं स्टार्ट हो रही है और तुम्हें कहीं जाना है, उस समय कुछ भी और है क्या मन में सिवाय उस किक के और उस इंजन के? जिसने इसको गहराई से समझ लिया कि ये सब मात्र प्रपंच है, अब वो मनोरंजन के तौर पे ले लेगा, ठीक है, पर एक सीमा से आगे गंभीर नहीं हो पाएगा। ना बाइक है, न किक है, न तुम हो, न सड़क है, न कहीं जाना है। सर आपने अभी क्यों मरे जा रहे हो? क्यों खून जला रहे हो? खून है ही नहीं जलने के लिए। सर अभी आपने जितना भी कहा उसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात जो पकड़ में आई है वो ये कि देखने वाला भी मन है और उसको वेरीफाई करने वाला है। कई बार क्या होता है, जैसे कहीं जा रहे होते हैं, अब कोई चीज़ देखी हमने और डाउट सा होता है, पता नहीं क्या है, तो हम अपने दोस्त से पूछते हैं, यार देखियो जरा वो सच में है या मेरे को लग रही है। तो वो कहता है अब देखो, देखा मेरे मन ने, वेरीफाई मेरे मन ने किया, अब मैं उसको डबल वेरिफिकेशन के लिए दोस्त से पूछ रहा हूँ, दोस्त भी मन से ही पूछेगा। तो एक और दोस्त कहाँ है? वो भी मन, तो मतलब ये तो मतलब अब ये कहने को हो गया आई हैव डन डबल वेरिफिकेशन, तो इट इज मोर श्योर नाउ। वो और मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूँ, कोई हम में से जाए और मन के बाहर के किसी व्यक्ति से या वस्तु से प्रमाणित करा के ले आए कि दुनिया है, फिर ठीक है, पर किसी ऐसे से प्रमाणित कराना जो मन से बाहर का हो, जो मन में न समा सकता हो। मन के बाहर की किसी एजेंसी से जाओ, वेरीफाई करवा के लाओ कि ये सब है। फिर ठीक है, उसको ही तो कहोगे ना इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। यार एक फिल्म चल रही है पर्दे पर, उसमें 7 किरदार हैं, उन किरदारों से पूछो कि बाकी 6 हैं तो क्या कहेंगे? है ही है। वो तो उनसे बात कर रहे हैं, उनसे संबंध बना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उनकी नज़र में तो है ही है। अब वो वास्तव में है कि नहीं है ये जानना है तो उस खेल के बाहर वाले से किसी पूछना पड़ेगा ना। तुम्हारे पास कोई है बाहर वाला पूछने के लिए? सर अगर कोई नहीं है बाहर वाला तो किसी ने भी कैसे जानी ये बात? आई कैसे बात? मन है, वही तुम्हें बता रहा है कि ऐसा भी उसी के भीतर सब चल रहा है। तुम खुद क्या हो? तुम मन की एक तरंग हो और क्या हो? नहीं सर, ये कहना कि कुछ भी नहीं है, ये बात कहाँ से आई? अगर मन के बाहर ये नहीं है जो दिख रहा है, ये तो प्रक्षेपित है, ये पक्का है, क्योंकि ये तो मानसिक।
कुछ भी है कि नहीं है ये बात अभी नहीं कह रहे। नहीं, मतलब उसका पूछने का ये होगा कि ये जो दिख रहा है ये नहीं है, ये कौन बताएगा, ये कैसे बताएगा? क्योंकि बाकी है तो सब कुछ मन ही से हो रहा है। बाहर कौन जाएगा? किसी ने बोली है तो तो बाहरी वाला बता पाएगा ना। अगर एक व्यवस्था सेल्फ एनक्लोज्ड है, उसी व्यवस्था के भीतर सब्जेक्ट है, उसी व्यवस्था के भीतर ऑब्जेक्ट है, तो निश्चित सी बात है कि वो व्यवस्था अपने से बाहर की किसी चीज पर आश्रित होगी, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन जो अंदर है उसको ये सब इतना मालूम कैसे है कि ये सेल्फ एनक्लोज्ड है और बाहर भी? वो ये तो नहीं कह सकता कि बाहर क्या है, पर इतना तो देख ही रहा है ना कि सेल्फ एनक्लोज्ड है। इतना तो दिख ही रहा है ना भाई, सामने पेड़ है, इतना तो स्पष्ट है कि मेरे पास उस पेड़ को जानने के माध्यम क्या हैं, कि नहीं स्पष्ट है? क्या माध्यम है तुम्हारे पास? आंखों के अलावा कोई प्रमाण है कि पेड़ है? यही तो तब से पूछ रहा हूं। आंख उसे देखे नहीं, हाथ उसे स्पर्श ना करे, तो क्या कह पाओगे कि पेड़ है? बोलो। नहीं कर पाऊंगा। यही बात है। अब पेड़ के पास मात्र वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में आती हैं। तुम देख रहे हो ये क्या चक्कर चल रहा है? क्या इस पेड़ में ऐसा कुछ भी है जो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में ना आता हो? जरा मसाला देखो क्या चल रहा है ये। इस पेड़ में ऐसा कुछ भी है जो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में ना आता हो? पता पता ही नहीं चलेगा। तो पेड़ का अर्थ ही वही सब कुछ है जो इंद्रियां बता रही हैं। और यदि कोई पेड़ ना हो, कोई वस्तु ना हो, तो इंद्रियां कहलाएंगी क्या? पेड़ क्यों है? इंद्रियां क्यों है? इसी को कह रहा था। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे पर, तो ये दोनों ही नकली हैं। इन दोनों में से ही कोई है नहीं। दोनों एक ही व्यवस्था के हिस्से हैं। हमें लगता यह है कि पेड़ और मैं अलग अलग हैं। हम एक सिस्टम है, एक ही व्यवस्था के हिस्से हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो बोला जाता है, उनकी आंखों में तो वो ग्रीन और रेड में फर्क ज्यादा वो नहीं रखती है। हम उनको डिसीज्ड बोल देते हैं क्योंकि बाकी सब नॉर्मल है, वो अलग है। एक्चुअली वो नहीं है, उनकी आकार अलग है। मान लो कलर ब्लाइंडनेस किसी को, पर जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको पता भी नहीं, उसकी दुनिया ही आपकी दुनिया से अलग है। क्या ये आप समझ रहे हैं बात को? और उसको पता भी नहीं है कि वो कलर ब्लाइंड। हम बोलते हैं उनको ब्लाइंडनेस। एक्चुअली इट इज नॉट द ब्लाइंडनेस, इट इज समथिंग डिफरेंट। पता नहीं यहाँ रिलेटेड, बहुत दिन से इसमें जो ब्लाइंड होता है, हम तो जैसे ड्रीम्स देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ दिखती है। जो ब्लाइंड है बचपन से, वो क्या ड्रीम देखता है? जो ब्लाइंड है वो ड्रीम नहीं देख सकता। नहीं, जो चीज़ों टच करेगा उसका तो देख सकता है ना। नहीं, वो उसके जो ड्रीम होगा वो टच होगा। टची ड्रीम होंगे, वही मेमोरीज जो टची ड्रीम। हम इमेजिन नहीं कर सकते। तुम क्या सोचते हो जो अंधा आदमी है उसे सब काला काला दिखाई देता है? नहीं, उसको जो दिखाई देता है तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको ना कुछ दिखाई देता है। हम ये सोचते हैं, देखो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जब कल्पना करनी होती है कि वो अंधे हो गए तो क्या करते हैं? आंख बंद करते हैं। फिर कैसा दिखाई देता है? काला। हम सोचते हैं अंधों को ऐसा ही दिखाई देता होगा। काला नहीं दिखाई देता उन्हें, क्योंकि काला
दिखाई देना तो इस बात की निशानी है कि तुम्हारे पास आंखें हैं। आंखें हैं, आंखें नहीं हैं तो काला भी नहीं है। तो उन्हें नॉन ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, वो बता नहीं सकते। दिखने जैसी कोई चीज ही नहीं है वहां। द वेरी फैकल्टी ऑफ सीइंग इज एब्सेंट। So what happens basically then? Nothing. 4 senses instead of 5. Then they don't perceive the world. No. They For perceive them, the world. for them, the world is sound and touch. For them, the world is sound and touch. अरे जो चीज़ वो ऐसे टच करके देख रहे हैं, बस वही है। मतलब जो चीज़ वो टच कर रहे हैं, हम आँख से देख के इमेज बना रहे हैं, वो टच करके इमेज तो बनाते होंगे। और उनकी दुनिया में जो चीज टच नहीं की जा सकती वो नहीं है। वो है नहीं। अच्छा, जो चीज़ टच कर रहे हैं उसकी इमेज उनके दिमाग में बन रही है ना, उसका टच बन रहा है दिमाग में। वो शेप एक टच आता है, टच आता है, नॉट अ विजुअल इमेज। टच आता है, टच। हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस और वीडियोस में रहता है। हमारा जो ब्रेन मेमोरीज है वो इमेजेस और वीडियोस में है। अब टच का तो हमारे पास कंसेप्ट ही नहीं है। भाई हेलेन केलर थी, जब किसी से मिलती थी तो उसको, और इससे वो उस आदमी को याद कर लेती थी। सर फिर उनके एडजेक्टिव्स नहीं होते? टच सिग्नेचर, टच सिग्नेचर, टच सिग्नेचर। सर उनके एडजेक्टिव्स नहीं होते कुछ भी? हाँ होते हैं, काला मोटा कुछ भी? बहुत सारे एडजेक्टिव्स। जैसे कि आंखों से विविध रंग दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही उनकी उंगलियों से विविध प्रकार के टच होते हैं। तुम्हारे लिए टच क्या है? तुम्हारी टच की फैकल्टी अंडर डेवलप्ड है, तो तुम्हारे लिए टच है सॉफ्ट, हार्ड, वेट, स्लाइमी, ड्राई, इतना ही टच कर पाते हो। वहां पर 1000 तरीके के टच हैं। जैसे तुम्हारे 1000 शेड्स हैं ना आंखों के, वैसे ही वहाँ 1000 तरीके के टच हैं। हम डेवलप कर सकते हैं। अब जो आपका जो फोन है, मोबाइल फोन है, उसमें अगर आप अपना फिंगरप्रिंट वो लगाएं तो उसका सिग्नेचर अलग है, कोई और लगाए उसका अलग है। तो जो सॉफ्टवेयर जिस तरह कर रहा है तो वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हम कर सकते हैं 1000 टच वाला सीन। कर सकते हो। द्रौपदी बनने के लिए सेक्स भी करवाना पड़ेगा। तो एक बात को ध्यान से बस देख लो, इससे बिल्कुल चीज थोड़ी खुलेगी कि दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको हम दुनिया कहते हो पर वो इंद्रियों से बाहर का हो। और उन इंद्रियों में मन को भी जोड़ दो, छठी इंद्रिय मन है। अब तुम कह सकते हो कि एक्सरेज तो नहीं दिखाई देती ना, वो मन को दिखाई देती है कॉन्सेप्ट के रूप में। तो 6 इंद्रियों के अलावा संसार कहाँ है? तुम बार बार कहते हो, और जहाँ संसार नहीं हो समय कहाँ है? तो भूत और भविष्य कहाँ है? इंद्रियां हटाओ तो संसार कहाँ है? बताओ ना मुझे। संसार में कुछ भी ऐसा है जो इंद्रियों के बाहर का हो? 6 इंद्रियों में सारा संसार समा जाता है। मैं एक स्टेप और पीछे आ रहा हूँ। मैं हूँ कैसे बोल रहा हूँ? इंद्रियों से। तो जब तक ये मैं है तब तक संसार है। बिल्कुल है। तो फिर जब हम ये बात कर रहे हैं, तो जो आपने किरदार वाली बात की थी मूवी में, तो अभी तो हम है वो किरदार। हाँ। बुरी तरीके से है। हाँ। तो इस बात को कॉम्प्लीमेंट हम कर ही नहीं सकते अभी। नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ये विकल्प रहता है कि उस पर्दे से कूद करके बाहर भी आ जाओ। कैसे? उसको साक्षित तो कहते हैं। अब वो हम बोल रहे हैं कि 6 इंद्रियों से बाहर है, मन के बाहर हम कह रहे थे। सर जैसे स्टार्स हैं, तो स्टार्स तो का शेप, स्टार्स तो इतने दूर हैं तो कोई टेलीस्कोप ऐसा वो नहीं है कि वहाँ तक बिल्कुल स्टार का सरफेस है वो सब देख लें। तो उसका शेप डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं वो। अब ये टेम्परेचर
टेम्परेचर हम लोगों के सेंसेस में तो आते नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब गरम करो भाई इन्हें। नहीं मतलब कि आंखों से देखकर कि हम टेम्परेचर देख लें क्या है और उसका शेप क्या है, तो ये भी एक तरह का। अरे भाई, तारा गर्म होता है तो उसका रंग बदलता है, नहीं जानते हो? नीला, सफेद, लाल, हर तरीके के अलग अलग वेवलेंथ की रोशनी देता है। अब तापमान है चाहे रोशनी है, दोनों इंद्रियगत बातें हैं, इसमें क्या ताज्जुब है? अगर 1 मिनट के लिए कल्पना भी करें कि कोई इंद्रिय नहीं है, वो किससे कर रहे हैं? वो छठी इंद्रिय से कर रहे हो। मन से ही करना चाहिए। अभी सब कुछ प्लान। अभी डिस्कस हुआ था कि मन अपने अगेंस्ट कोई वेरिफिकेशन नहीं देगा कभी, बट ये तो दे रहा है मन अभी अपने ही तो अगेंस्ट दे रहा है। मन अपने अगेंस्ट नहीं दे रहा है। ये जितनी बातें कही गई हैं वो मानसिक नहीं है। ये बातें तब कही गई जब एक आदमी पर्दे से बाहर कूदा, उसने देखा ये सब। मन से पूछो तो मन कहता ही रहेगा, मन पहली चीज यही कहेगा, संसार ही वास्तविक है और मुझसे बड़ा कोई सच नहीं। मन लगातार यही कहेगा, संसार ही वास्तविक है। ध्यान कुछ ही नहीं कूदा है। तो इस बात का काम नहीं में तभी काम में आएगी जब हम खुद कूदें बाहर। ऐसे तो फिर वो भी जो बात बताई है किसी ने भी, वो भी फिर मन के। लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट एक तरह से अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको थोड़ा लाइट तो कर देते हैं। हल्ला मचाना कम कर दोगे ना, ये हो गया वो हो गया, अरे क्या हो गया। अब ये चीज़ एक्सीडेंटल नहीं है कि कोई एक इंसान पर्दे से बाहर जा रहा है बाकी नहीं जा पा रहा। मन के नियम है ना, समय मन का नियम है। उसी समय के नियम का नाम है कर्म, जिसको हमने प्रारब्ध के रूप में भी पढ़ा था। एक्सीडेंटल कुछ नहीं है। वैसे क्यों कि एक को समझ आ रहा है बाकियों को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पीछे 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 जाते रहो। कारण ढूंढ रहे हो तो पीछे जा सकते हो। हाँ, बहुत पीछे नहीं जा पाओगे, 10 कदम 15 कदम पीछे जाओगे फिर अटक जाओगे, पर अगर कारण ही चाहिए तो मिल जाएगा। इसमें भी था शायद ऐसा कुछ कि जब तक वो नहीं चाहता किसी को तब तक वो दिखाई नहीं देता, वो खुद चूज करता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। वो खुद उसे चूज करता है जो उसे चूज करता है। ये अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? ये क्या प्रक्रिया चल रही है? ये पर्दे के बाहर जाने की कोशिश चल रही है। तुम बोल रहे हो उस संदर्भ में, बताओ ये क्या चल रहा है? जानने की कोशिश कर रही है। वो लड्डू बन के आएगा तुम्हारे हाथ में, वो पोस्टर लगा के आएगा मैं परम हूँ। ऐसे ही होता है ना, संयोगवश राह में उनसे मुलाकात हो गई। कभी किसी बुक शॉप में जाते हो, अनजाने ही कोई किताब उठा लाते हो,
कभी राहुल वर्मा की मेल आ जाती है। परम यहाँ पे बिल्ला लगा के थोड़ी आता है कि मैं परम हूं, कोई ना कोई तो रूप लेके ही आता है। और तुम्हारे कार्य कारण के नियमों पे बंधा हुआ नहीं है, तो तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगेगा कि संयोगवश आया है, तुम कारण नहीं ढूंढ पाओगे। तो पूछ रहे हो ना कि मन को कैसे चूज करता है, वो करता ही रहता है। और इस पूरे खेल में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बस है, ऐसे ही है, चल रहा है। इतनी गंभीरता से मत सुनो, ये सब है नहीं। ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है। हम दोपहर में बात कर रहे थे ना, मन चिपक जाता है। चिपकना बड़ी व्याधि है। चिपकता तभी है जब किसी चीज को वास्तविक समझता है। अब मिठाइयाँ आई हुई हैं, नीचे रखी हैं, तो चार लोग उन्हें पता चल जाए कि नकली है ही नहीं, तो चिपकेंगे जाके। चिपकने की शर्त क्या है? असली लगनी चाहिए ना। मन क्यों आइडेंटिफाई करता है? जितनी बीमारियां हैं उन सब में तुम देख लो, एक बात पक्की है, मन उसमें सत्य देख रहा है। सत्य है नहीं वहां, और जैसे ही दिख गया कि सत्य है नहीं वहां, बीमारियां खत्म। सारी बीमारियां ही इसीलिए हैं कि वहां सत्य खोज रहे हो जहां सत्य है नहीं, उसको सत्य समझ रहे हो जो सत्य है ही नहीं। फिर परेशान होते हो कि यार ये क्या बात है। मूल भ्रम कुछ और नहीं है। मूल भ्रम यही है कि संसार है। ये मूल भ्रम, तुम इस मूल भ्रम से ही पार पालो। देखो आज तीसरा दिन है, हम इतनी बातें कर चुके हैं, लेकिन चेहरों पर इतने प्रश्न पहले कभी नहीं थे जितने अभी हैं। ठीक है ना? अभी से पहले 7-8 सेशन किए, उसमें छोटे छोटे भ्रमों की बात करते थे, तो समझ में भी आ जाती थी। और चेहरे ऐसे नहीं दिखाई देते थे कि ये क्या बात हो रही है। वो ऐसा था कि जैसे तुमने किसी पेड़ की टहनियों को कुतर रखा हो, काटने की कोशिश कर रहे हो। अभी जो बात कह रहा हूं वो जड़ वाली बात है। मूल भ्रम तुम्हारा यही है कि ये सब है और समय चल रहा है। तुम उस मूल भ्रम से ही पार पालो। मन ही पीड़ा में रहता है ना। मन की पीड़ा दूर ही तब होगी जब उसे पता चलेगा कि जिसको पीड़ा हो रही है वही नकली है। और कोई तरीका नहीं पीड़ा हटाने का। देखो, ये कहना भी ना कि मन है और उसको परम में समर्पित करना है या उसका स्रोत से योग करना है, उसमें थोड़ी सी बात अभी अशुद्ध रह जाती है। क्यों? सोचने वाला भी मन ही है। नहीं, उसको क्योंकि तुमने मन को प्रामाणिकता दे दी है ये कह के कि मन है और उसको स्रोत तक ले जाना है। जो है ही नहीं उसको कहाँ ले जाना है?
और ये भी अच्छा खिलौना बन सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, मन को स्रोत तक लेके जा रहे हैं, और इसी चीज ने अब मन को भर रखा है। ये सोर्स भी जो मन में ही है। अगर संसार का हिस्सा है स्रोत तो मन में ही है। सर अगर इंद्रिय, मतलब अभी जो आप कह रहे थे कि ये झूठ है, अगर हम यही मान लें कि ये सारी इंद्रियां झूठ हैं। झूठ नहीं कह रहा हूँ, बस इंद्रियां हैं। बस इंद्रियां हैं। हाँ, हाँ तो जो फिर उनसे प्रतीति आएगी वो क्या होगा? इंद्रियों से वही प्रतीत हो रहा है। आपकी ये चीज जानने के बाद कि इंद्रियां सिर्फ दी हुई एक ऐसी चीज है जो संसार को सत्य बताती है। बस सत्य बताती हैं क्या, संसार को खड़ा करती हैं, खड़ा ही कर देती है। तो जब इस बात को अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी इंद्रिय नहीं तो ये संसार नहीं, और अभी तक हमने जो पहले बात पढ़ी थी कि कण कण में परम है, तो संसार नहीं तो कण कण नहीं। ठीक है। हाँ, तो दिक्कत कहाँ आ गई? तो परम, अरे तो परम कण कण में ही थोड़ी है। सारे कण कण हटा दो तो परम हट जाएगा क्या? सारे कणों को हटा दो तो परम दुबला हो जाएगा। सर आपने अभी कुछ कहा ना कि हमने उसको असली मान लिया है तो इसलिए मन कष्ट में है। तो छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे छोटे काफ़ी समय पहले जैसे मीडिया टीवी वगैरह उतना था नहीं, तो जब हम हिंदी फिल्म देखते थे और कुछ ब्लड वगैरह देखते थे, किसी का खून होते हुए या वो सब, तो रोना भी आ जाता था कि भाई ये तो मर गया। लेकिन अब मीडिया वगैरह हो गया है तो हमें उसके बैक में क्या शूटिंग चल रही है, और जब ब्लड होता है तो उसमें कैसे रंग डालते हैं, वो जब असलियत सी दिख रही है तो लगता है, अब जब देखते हैं तो लगता है ये सारा वो एक्टिंग कर रहा है। तो उसकी असलियत दिख गई तो ना असलियत कुछ नहीं दिखती। आपको असलियत दिख ही रही होती तो आप 300 रुपये का टिकट नहीं खरीद सकते थे। मन के पास अपने आप को ही भ्रम में रखने की अद्भुत ताकत है। आप फिल्म देखने जाते हो और आप अच्छी फिल्म बोलते ही उसको हो जो सत्य प्रतीत होती हो। आप जब फिल्म देख रहे हो और फिल्म का हर सीन आपको ये एहसास कराए कि मैं तो नकली हूँ, मैं तो फिल्मी हूँ, मेरी तो शूटिंग हुई है, तो आपको फिल्म कैसी लगेगी? वो मन को भ्रम में रहना पसंद है। कौन सी फिल्म अच्छी लगती है? जो वास्तविक लगे बात। तभी तो स्पेशल इफेक्ट्स पे इतना जोर है। अब एक डायनासोर की फिल्म दिखाई जा रही है, आपको डायनासोर देखते ही पता चल रहा है कि नकली है, वो फिल्म देखोगे? फिल्म देखने का मजा ही कब है? जब वो पूरा असली दिखाई दे। तो तुम वहां जाते ही किस लिए हो? अपना बेवकूफ बनाने और नोन को और स्टैंड करने। मन को ये पसंद है कि उसको बेवकूफ बनाया जाए। वो 300 रुपए देगा ही तब जब उसे प्रामाणिक रूप से बेवकूफ बनाया जाए। भाई एक आइटम नंबर चल रहा होता है और आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो जाता है, ये क्या चल रहा है? आपने इस बात के पैसे दिए हैं कि आपको बेवकूफ बनाया जाए। अगर उस गाने को देखते वक्त आपको लगातार पता ही चले कि ये नकली है और आपको कोई उत्तेजना ना हो तो आप चिढ़ जाओगे। मन चाहता है कि वो बेवकूफी में रहे, क्योंकि बेवकूफी का ही नाम तो मन। सर एक क्वेश्चन। सर आपने बोला था सोर्स मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द वर्ल्ड। अब कह रहे हो कि ये सब कुछ है ही नहीं। सोर्स मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन द वर्ल्ड, ये बात कौन कह रहा है? सोर्स आके कह रहा है। ये बात भी तो वर्ल्ड खुद कह रहा है ना। वर्ल्ड को हटा दो तो कैसा मैनिफेस्टेशन?
जैसे आपने बोला कि कोई पर्दे के पार गया जिसने बोला ये, तो उसने देख कर ही बोला ना, वो पर्दे का हिस्सा नहीं है तो तुम्हारे इंद्रियों से पकड़ में भी नहीं आएगा। तो उसे तुम कोई मत बोलो। जब तुम कहते हो कोई तो तुम्हारे मन में छवि होती है कोई व्यक्ति वगैरह होगा। जितने व्यक्ति हैं वो तुम्हारे पर्दे के हिस्से हैं। जो पर्दे के पार गया वो व्यक्ति नहीं है। तो जो हम पढ़ रहे हैं सब व्यक्ति तो थे, वो व्यक्ति नहीं थे। तभी तो कबीर ने कहा है ना कि गुरु को मानुष जानते ये घोर अपराध है। वे नर अंध हैं। कबीरा वे नर अंध हैं। और अगली पंक्ति कुछ इस तरह की है कि जीवन भर भ्रम में रहते और अंत में कूप पड़ंत। वो व्यक्ति नहीं होता है। तो फिर व्यक्ति नहीं रहता वो। स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। स्क्रीन के अंदर व्यक्ति की तरह ही दिखेगा। नहीं, पहले तो वो भी स्क्रीन का पार्ट ही था। पहले आगे पीछे ये सब स्क्रीन में है। ये तो समय की बात है, वो सब स्क्रीन के अंदर है। और फिर ये सोचना भी तो हमारे काम नहीं है कि गुरु पहले क्या था। सब तो कहीं आग वाग लगा दो, कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो आग काहे में लगाओगे? आग भी ये पेड़ दिख रहा, आग लगा दो। आग भी नहीं। आग लगाने के लिए पहले तुम्हें ये पक्का होना चाहिए कि कुछ है आग लगाने के लिए। नहीं तो आग लगाने क्यों जाओगे? हवा को थप्पड़ मारते हो? नहीं सर, देखो ना सर, आप बताओ कि अभी हम रिसीव कर सकते हैं कि पेड़ है सामने, और अगर आप बोल रहे हो कि सब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बात बहुत सीधी साधी है। आँख के अलावा कुछ है कहने के लिए कि पेड़ है? नहीं, बस यही कह रहा हूँ। इसमें इतनी जटिलता क्या है? पेड़ को देख के पगला मत जाया करो। बात इतनी सी ही है कि सुंदर सुंदर पेड़ दिखे और पागल हो गए। तो सर जब मैम ने बोला था, अनु मैम ने, कि सब कुछ अनरियल लगता है, तो एक तरह से तो वो बात सही है। वो स्क्रीन के अंदर एक कैरेक्टर और खड़ा कर रही थी जो पेसिमिस्ट है। वो स्क्रीन के बाहर की बात नहीं कर रही हैं। वो स्क्रीन के अंदर ही एक पात्र और खड़ा कर रही हैं। उसमें कुछ नहीं रखा है। जो टिकट वाली बात थी, वहाँ पे तो हम 300 रुपए देकर के मूवी देखते हैं। यहाँ हम अपने आप को ही दे देते हैं, इंद्रियों को, कि लो भाई जो देखना। अगली बार जब किसी व्यक्ति को देखना कि कैसे उसकी आंखें चमक रही हैं किसी ऑब्जेक्ट को देख के, और अगर अभी जो चर्चा हुई है ये थोड़ा भी गहरे गई है, तो तुम्हारे भीतर कुछ चमकेगा, हिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति किसी वस्तु से आसक्त हो गया होता है, उस समय उसकी इंद्रियों की हालत देखना कैसी रहती है। अभी खाना खाने जा रहे हो, तुम में से जिसको खूब भूख लगी हो, जब वो अपनी प्लेट भर के खाने बैठे तब उसकी आंखें देखना। अब जैसे ही ऐसी आंखों को देखो तो तुरंत तुम्हें स्मरण आए कि आंखें ही हैं जो पूरा खेल रचा रही हैं। पूरा खेल इन्होंने रचा रखा है। कभी देखा नहीं है? खाना छोड़ो, तुम एक नई साड़ी देखते हो और पसंद आ गई, तुम्हारी आंखें कैसी हो जाती हैं? तुम्हारी आंखें जुड़ जाती हैं बिल्कुल उससे। होता है कि नहीं होता है? आंखों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर पकड़ पाना स्पष्ट है। मैं कहूं कान तो पकड़ नहीं पाओगे।
आंखें इसलिए कह रहा हूं। तो जो कुछ भी ऐसा हो जो आंखों को उत्तेजित कर देता हो, समझ जाना यही पागल बन रहा हूं। काम वासना में अपनी आंखें देखी हैं कभी, कैसी हो जाती हैं? लैपटॉप पर पॉर्न चल रही हो और कोई दूर से देख रहा हो, सिर्फ उसे आंखें दिखाई दे रही हो तुम्हारी, वो पकड़ लेगा। अब जब भी देखना कि आंखें, तो समझ जाना कि गड़बड़ हो रही है कुछ। स्क्रीन पे कुछ अब हो रहा है, तो स्क्रीन पे आने के लिए उसको सही में कहीं कुछ होना चाहिए ना। सपने में जब चल रहा होता है तो उड़न तश्तरी आती है। वो 4 बैल और 3 गायें बैठी हुई हैं, वो दूसरे ग्रह से आए हैं। सही में होना चाहिए वही उसके उस सपने के रिलेटिव में, तो ये सही है ना। किसके रिलेटिव में? सपने में जो दिख रहा है, जब सपने में हो तब कुछ है रिलेटिव के लिए? तो जब सपने में हो तब वो उड़न तश्तरी पूरी तरह सही है कि नहीं है? या तब कहते हो गए सपने ही तो आ रहा है। सपने में फील भी आती है, गिर रहे हो और आपकी बॉडी पूरी आती है। सपने में क्या क्या नहीं हो जाता। कनाताल में क्या तो पूछ रहे थे तुम। लेकिन वो उड़न तश्तरी पहले हमने कहीं देखी है ना। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आंखें भी सिर्फ वही देख सकती हैं जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। आंखें तुम्हें उससे आगे कुछ दिखाएंगी नहीं। तय है पहले से कि आंख क्या दिखाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपना अनरियल है, ठीक, तो उस अनरियल को घटने के लिए यहाँ पहले पूर्व में कोई अनुभव होना चाहिए। यही कह रहे हैं। अगर ये अनरियल है, हाँ, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए। बिल्कुल है। मन है, उसमें पूरी कार्य कारण की श्रृंखला है, पीछे सब कुछ है। कुछ नया थोड़े ये मन के भीतर। क्यों बार बार कहा जाता है कि मन एक बक्सा है जिसमें सब पुराना ही पुराना है, सब पुराना ही पुराना है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम पहली बार मुझसे बात कर रहे हो। हम ये डिस्कशन 500 बार पहले भी कर चुके हैं, 5 अरब बार कर चुके हैं। कुछ नया नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नया होता ही नहीं। जब नया सामने आता है तो इसीलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। आंखों से दिखता नहीं, मन को पकड़ में नहीं आता, पुराना पुराना मन दोहराता रहता है। और उसको हम बीच बीच में तरक्की का नाम भी दे देते हैं। ये सब पहली बार नहीं घट रहा है, ये घटता ही रहा है। फर्स्ट टाइम तो कभी हुआ होगा। ये बात मैं पूछ फर्स्ट टाइम तब हुआ था जब उसने लिखा है ना, उसने कहा था लेट देयर बी लाइट। बोर्ड हो कि नहीं हो, 2 घंटे से बोर्ड हो कि नहीं पिछले? मतलब किस सेंस में? बोरिंग लग रहा है? नहीं लग रहा है? ऐसी देखो बगल में वो सो गई। ये कारण क्या है? क्यों चेहरे उतरे हुए हैं? क्यों बोरिंग लग रहा है? क्योंकि पहले 5 अरब बार सुन चुके हो। कुछ नया है ही नहीं इसमें, कुछ नया नहीं है। ठीक है।
ये भी कोई पहली बार बोला तुमने? जो कुरान में कुन फाया कौन है वैसे ही समझा। वो उस टाइम हो गया था। एक ही घटना घटी है, वो ये है, दैट इज द ओनली इवेंट दैट एवर हैपेंड। उसके बाद जो हो रहा है वो तो सिर्फ आभास है। ऐसे समझ लो कि एक ही घटना घटती है, तुम प्रोजेक्टर ऑन करते हो, उसके बाद जो हो रहा है वो तो सिर्फ पर्दे पर हो रहा है। एक ही घटना घटी, क्या तुमने ऑन किया, घटना एक ही घटी है, उसके बाद जो हो रहा है वो तो सब ऐसे ही है। तो एक ही घटना घटी है, वही लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी वर्ल्ड, और फिर चल रहा है अपना। ने तो कहा था कि प्रेम नगर में हम ऐसे आ गए हैं कि अब हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, मेरे हाथ पैर नहीं मिल रहे। वो इसी संदर्भ में था। तो और क्या, जब कोई स्क्रीन से बाहर कूद आएगा तो पाएगा कि ना हाथ है ना पाँव है। सब तो महसूस वो सब तो पीछे छोड़ा है, वो वहाँ होते थे। तभी तो कह रहा हूँ, स्क्रीन से बाहर जो आता है वो व्यक्ति नहीं होता। स्क्रीन से बाहर जब बुल्ले शाह आएंगे तो वहाँ पगड़ी और टोपी थोड़ी, दाढ़ी लेके थोड़ी बाहर आएंगे, वो सब तो पीछे ही छोड़ आएंगे। तो क्या कैसे रहेंगे? फिर ऐसे इंसान को कभी सर, फिर ऐसे इंसान को कभी कभार बिरह कैसे हो सकती है? आता जाता रहता होगा ना। बिरहा के गीत बिरहा के गीत कब गा रहे थे? जब बिरहा था, जब वापस जंप कर दिया, जब बाहर आके गा रहे थे, अंदर चले गए। जो अंदर वाला है उसे वो गा रहा है और बाहर वाला उसे देख रहा है। हाँ, गा रहा है अंदर। सर अगर आप बाहर चलेगा तो फिर तो अंदर बाहर तो आराम से कर ही सकते हो। जो अंदर है वो कभी बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि अंदर कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति कभी बाहर आ नहीं सकता। बाहर जो चले गया, जो बाहर है वो अंदर कैसे जाएगा? अंदर सिर्फ व्यक्ति जा सकता है। ये अपने आप में जबरदस्त मंत्र हो सकता है। बाहर चलो, बाहर चलो। कुम फाया कुम का क्या मतलब है? यही है। बाहर चलो, उसने कहा कि हो और हो गया। उसने कहा कि हो और हो गया। इसमें दो दिखाता हूँ, लो। ये बड़ी मजेदार बात है। बाइबल, कुरान, उपनिषद तीनों ने बिल्कुल एक बात कही है कि दुनिया कहाँ से आई है। वहाँ है लेट देयर बी लाइट, वहाँ है कुन फायकुन, और यहाँ देखो क्या है। ये तो रहा पहले ही पेज पर है। प्रोजेक्शन का है सर, तैतरीय उपनिषद 2.6 पहले ही पेज पर है। पहले भी दूसरे आगे डिजायर हाँ प्रोजेक्टेड हो रहा था थोड़ा सा, है ना? and he entered into it. क्लेवर। हाँ, He desired would that I were many। जो एक था उसने कहा मुझे अनेक होना, अनेक होना है। Let me procreate myself। जरा मुझे फैलने दो। फिर नीचे आ जाओ सीधे। He projected all this whatever there is here। जो भी दिखाई पड़ता है वो उसने प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्टर चालू कर दिया। Having projected that he entered into it। जो चालू किया उसको, चूंकि सिर्फ वही है, तो जो चालू किया वो भी क्या था? वो स्वयं वही था। Having entered into it he became the actual and the beyond। एक्चुअल मतलब जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, बियॉन्ड मतलब जो पर्दे के बाहर। एक्चुअलिटी इसको कहते हैं, इसको हम फैक्ट्स कहते हैं। बियॉन्ड मतलब जो बाहर है। फैक्ट अंदर भी वही है पर प्रोजेक्टेड है।
जैसे कि मैं अपनी ही वीडियो देख रहा हूँ, परम बैठ करके एक ऐसा वीडियो देख रहा है जिसके सारे कैरेक्टर्स वही खुद ही है, क्योंकि चूंकि सिर्फ वही है तो वैसे ही बाहर से कैरेक्टर कहाँ से लाएगा, तो उसको खुद ही सारे रोल्स की एक्टिंग करनी पड़ती है। रोल प्ले वही करता है सारे भाई। पहले उसकी वर्सेटिलिटी देखो। एक एक्टर है जो पैरेलली 50-60 रोल 50-60 अरब रोल निभा रहा है, और ऐसे निभा रहा है कि एक कैरेक्टर को पता ही नहीं चल रहा कि दूसरा भी मैं ही हूँ। एक कैरेक्टर को पता ही नहीं चल रहा कि दूसरा भी मैं ही हूँ। ये तो छोड़ ही दो कि एक कैरेक्टर को ये नहीं पता चल रहा कि दूसरा मैं हूँ, कैरेक्टर को ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं भी मैं ही हूँ। अब रोहित को कहाँ पता है कि असद कौन है, असद को कहाँ पता है रोहित कौन है। अभी दोनों एक ही हैं जो दो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और ऐसी जबरदस्त तरीके से प्ले कर रहा है कि कैरेक्टर में बिल्कुल समा गया है। तो उसने खुद ही को भुला दिया है कि मैं भूल गया मैं कौन हूं, अभी मैं सिर्फ कैरेक्टर हूं। लीला, मनोरंजन, खेल, क्यों एक्टिंग कर रहे हो? तुम कौन हो वो तो हो ही। वो तो तुम भी अब जान रहे हो। यहाँ फिल्मों में कोई डबल रोल करते तो कहते हैं वाह, वहाँ तो मल्टीपल रोल्स चल रहे हैं। एक आदमी कितने इतने सारे रोल तो यहीं पे कर रहा है, और साथ में कुछ कीड़े। सर एनवायरनमेंट खुद ही बैकग्राउंड अब खुद ही बैकग्राउंड बन गया है, स्टेज बैकग्राउंड सब कुछ खुद बन गया है। इतने सारे खड़े कर दिए हैं, खुद ही खुद को फायर भी कर देता है। लीला खाली बैठे बैठे क्या है? तुम आप ही आए सारे हो, क्यों कहते तुसी नियारे हो। अब समझ में आई बात? गा तो 100 बार लिया कि बुल्ले शाह ने ये बोला, और तुम गा आए गंगा किनारे बैठ के। तुम खुद ही जब सारा बन के बैठे हो तो अपने आप को न्यारा क्यों बोलते हो? न्यारा माने अलग। ये जितने कैरेक्टर्स हैं कौन है? ये स्पेस कौन है? टाइम कौन है? हवा कौन है? ये दीवार कौन है? तो अपने आप को क्यों न्यारा बोलते हो? अब कोई मिलन नहीं, जब हो ही वही तो मिलन किससे करना? अभी शांति गंदी Projector. No such thing as projector off. No such thing as projector off. Projector is already off if you are not in the Screen. बाहर आ जाओ। बड़ा बढ़िया मंत्र दिया है। बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ नहीं क्या, बस बाहर चलो, बाहर चलो। All this is just mental. Jump out of it. Jump out of it. Of the mind. क्या mind itself is a projection of the mind. Just say it's a projection. Of whom? Don't bother. सर हमारे पीछे मैट्रिक्स हुआ तो वो क्या होता है? सर आपको मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी। देख ली है पर अब भूल गया क्या है मंत्र। सर मशीन कंट्रोल करती है, ह्यूमंस पैदा करती है, फिर उनको पृथ्वी के बाद एक दुनिया जो उनको लगता है वो दुनिया है। किसी मशीन की अपनी विल थोड़ी ही होती है बेटा। मूवी के लिए ये सब बातें ठीक हैं, पर कोई मशीन इंटेलिजेंट थोड़ी ही होती है। मशीन का मतलब ही है डम्ब।
मशीन ही तो कोई और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है Exactly, not मशीन जरूरी है, जिसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस है उसने किसी तरह ऐसे करवा रखा है जिसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस है वो वायलेंट थोड़ी होगा, फिर वो तुम्हारा शोषण करेगा। ये सब फिल्मों में ठीक है। सर इंटेलिजेंस कहाँ ज़्यादा होता है? मतलब इसका ये है कि परम ने कुछ मशीनें लगा रखी हैं, जो भी कहना चाहता होगा। तो फिर ये क्या होता है कि आपको अविद्या और विद्या दोनों जाननी है। अगर तुम्हें तो अविद्या है ही नहीं और विद्या भी नहीं है तो जानने की स्क्रीन से बाहर कूदने के लिए एक ब्रिज होता है, ब्रिज। ये एक ऐसा ही मामला है जैसे तुमको एक पहेली दे दी गई हो और उसके साथ बीच बीच में हिंट्स दे दिए गए हो, हेल्पर्स दे दिए गए हो। तो माया में तुम्हें फंसा तो दिया गया है, स्क्रीन में तो तुम घुस गए हो, लेकिन ब्रिज हैं, आ सकते हो बाहर। तो अविद्या की जरूरत क्यों? क्योंकि ब्रिज अंदर से ही बाहर को आते हैं। अंदर को जानोगे तो ही ब्रिज को पाओगे। नहीं, अंदर को जानने का तो विद्या हो गई। अंदर माने स्क्रीन के अंदर। हमने आज दोपहर में क्या कहा था? फैक्ट्स ब्रिंग यू टू द डोर ऑफ ट्रुथ। फैक्ट कहाँ है? स्क्रीन के अंदर। स्क्रीन के अंदर जो कुछ है उसी को तो फैक्ट बोलते हैं ना। तो स्क्रीन के अंदर क्या चल रहा है उसी को ध्यान से देखो तो सत्य का दरवाजा खुलेगा। वही हिंट है, वही ब्रिज है। अभी हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हम हैं और ये पेड़ है। अच्छा, हम और पेड़ कहाँ है? स्क्रीन के अंदर है कि बाहर है? स्क्रीन के अंदर है। पर स्क्रीन के अंदर ही इस पेड़ को देख करके स्क्रीन के बाहर जाने का रास्ता खुलता है। तो फैक्ट्स के करीब जाओ, दुनिया की हकीकत को जानो। दुनिया की हकीकत को जितना जानोगे दुनिया के उतने पार निकलते जाओगे। सर दुनिया की हकीकत को तो तभी जान पाएंगे जब हम खुद को जानेंगे। हाँ, एक ही बात, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। पेड़ क्या है ये जानने के लिए अपनी इंद्रियों पर ध्यान देना पड़ा ना।